केंद्र की मोदी सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस पाने के लिए मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। बिल में प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों जिस पर दावा किया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने पर विचार करने जा रही। उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा सकता है जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। पिछले कई सालों में इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। यूपीए सरकार के दौरान साल 2013 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के मालिक के बीच विवाद बढ़ गया। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले शुरू हो गई थी। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। साल 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन हुआ है। 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। अगर दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा। 2013 में इसमें फिर से संशोधन किए गए। हालांकि इसको लेकर के अभी से ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोबिल्लाह नदवी ने बिल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर और उसके अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक ला रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन का तरीका गलत है। इससे दुनिया में देश की छवि खराब होगी। सपा सांसद ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव की तुलना कृषि कानूनों से की। नदवी ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों की तरह इस विधेयक को भी लाना चाहती है। कृषि के लिए काले कानून भी ऐसे ही रातों रात लाए गए थे। वक्फ बोर्ड भी किसी संपत्ति को अपना घोषित कर देती है, ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सपा सांसद ने कहा कि ये गलत बात है और वक्फ बोर्ड को लेकर के एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे दुनिया में सरकार के कमजोर होने का संदेश जाएगा। सरकार को शहरियों के हकों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो ऑल पार्टी मीटिंग और स्कॉलर्स को बुला करके बात करनी चाहिए। देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने वाला है ये कदम। जब बिल संसद में आएगा तो सपा मुखिया उसे देखेंगे और उसके हिसाब से स्टैंड लेंगे। फिलहाल बिल लाने का तरीका गलत है और इससे देश की छवि खराब होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने भी इस बिल को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई नया संशोधन की जरूरत नहीं है। मौजूदा कानून वक्फ मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त है और उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में पहले से ही 2 महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। कोई भी बदलाव करने से पहले हितधारकों की राय पर विचार किया जाना जरूरी है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।